मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय जो सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वह यह है कि योजना का पैसा पहले से कहीं तेज गति से बांटा जा रहा है। पहले अक्सर लाभार्थियों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब व्यवस्था में सुधार करके लाभ लेने वालों के खाते में समय से पैसा पहुंचने की गारंटी दी जा रही है। सरकार ने डिजिटल माध्यम को और मजबूत किया है ताकि किसी भी लाभार्थी को यह शिकायत न करनी पड़े कि उसे समय पर पैसा नहीं मिला। दूसरा अपडेट यह है कि इस योजना में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया गया है। पहले लोगों को ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सुविधा और पंचायत स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं जहां लोग सीधे आवेदन कर सकते हैं। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के बुजुर्ग और महिलाएं ज्यादा आसानी से योजना से जुड़ पा रही हैं। तीसरा अपडेट यह है कि इस योजना के अंतर्गत पैसा सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले यह समस्या रहती थी कि कई लोगों के खाते आधार से जुड़े नहीं होते थे, जिससे उन्हें भुगतान नहीं मिल पाता था, लेकिन अब विशेष अभियान चलाकर आधार सीडिंग पूरी कराई गई है। चौथा अपडेट है कि इस योजना का लाभ अब केवल किसानों या मजदूर परिवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधवा, परित्यक्ता और विकलांग महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि समाज का हर वह वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। पांचवां अपडेट यह है कि सरकार ने योजना के तहत निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। यानी अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि लाभार्थियों के पैसे में गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इस कदम से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो रही हैं। छठा अपडेट यह है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का पैसा अब केवल घरेलू खर्च के लिए नहीं बल्कि छोटे छोटे रोजगार शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर महिलाएं इस रकम से बकरियां पाल रही हैं, सब्जी उगा रही हैं या फिर घर से छोटा व्यापार चला रही हैं। सातवां अपडेट यह है कि योजना के भुगतान का ट्रैक रखने के लिए अब मोबाइल ऐप और SMS अलर्ट की सुविधा दी गई है। जैसे ही पैसा खाते में पहुंचता है वैसे ही लाभार्थी को संदेश मिलता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। आठवां अपडेट है कि योजना का दायरा धीरे धीरे जिलों से आगे बढ़ाकर राज्य स्तर पर पूरी तरह लागू किया जा चुका है। अब यह कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर लागू हो गया है और लाखों परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। नौवां अपडेट यह है कि योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए समाज के सामान्य नागरिकों की भी भूमिका तय की गई है। स्थानीय पंचायत में एक शिकायत पेटी लगाई गई है जहां कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी की सूचना दे सकता है। 10वां अपडेट यह है कि योजना की समीक्षा बैठक हर महीने की जा रही है। इसमें अधिकारियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक को जवाब देना होता है कि किसको पैसा मिला और किसको नहीं मिला। इस वजह से व्यवस्था और अधिक जवाबदेह बन गई है। 11वां अपडेट यह है कि इस योजना में शामिल होने के लिए अब पहचान पत्र और बैंक पासबुक के अलावा किसी अतिरिक्त कागज की जरूरत नहीं है। पहले लंबी प्रक्रिया थी जिससे गरीब लोग परेशान हो जाते थे। अब कागजी काम बहुत सरल कर दिया गया है। 12वां अपडेट यह है कि योजना का पैसा गांव के सबसे दूरदराज क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है। जहां बैंक शाखा नहीं है वहां मोबाइल वैन और डाकघर की मदद से भुगतान किया जा रहा है। 13वां अपडेट यह है कि योजना को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। कई बार लोग इस वजह से वंचित रह जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके नाम पर पैसा आया है। अब गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है ताकि हर पात्र व्यक्ति लाभ उठा सके। 14वां अपडेट है कि इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सभी लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा की दीवार पर चिपकाई जा रही है। इससे किसी भी व्यक्ति को पता चल सकता है कि किसे लाभ मिला है और किसे नहीं। 15वां अपडेट यह है कि इस योजना से मिलने वाला पैसा अब नियमित अंतराल पर ही नहीं बल्कि विशेष अवसरों पर भी दिया जाएगा। त्योहारों या कठिन परिस्थितियों में अतिरिक्त सहायता देने की तैयारी भी की जा रही है। 16वां अपडेट यह है कि योजना से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर पर अब 24 घंटे सहायता मिल रही है। पहले केवल दफ्तर के समय ही फोन उठाया जाता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। 17वां अपडेट यह है कि जिन परिवारों में महिला मुखिया नहीं है वहां सीधे परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे महिलाओं का सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहा है। 18वां अपडेट यह है कि योजना का रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटाइज किया जा रहा है, यानी अब रजिस्टर और कागजों पर निर्भरता खत्म हो रही है।
किसी भी समय किसी भी लाभार्थी का डेटा ऑनलाइन देखा जा सकता है। 19वां अपडेट ये है कि योजना से जुड़े हुए बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया गया है। अब किसी को भी किसी एजेंट या मिडिलमैन के पास जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सीधे लाभार्थी और सरकार के बीच हो रहा है। 20वां और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि योजना की वजह से ग्रामीण परिवारों में आर्थिक तनाव काफी हद तक कम हुआ है। पहले रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है।